एक व्यापारी रेगिस्तान के रास्ते से व्यापार करके लौट रहा था। उसने अपनी झोली में कई कीमती हीरे जवाहरात आदि भर रखे थे। उसके मित्रों ने उसे समझाया कि कुछ जवाहरात छोड़ दे और उनके बदले पानी की चिश्तियाँ बांध ले, परंतु उसने उनकी राय को दरकिनार कर अपनी यात्रा बदस्तूर जारी रखी। रास्ते में उसकी भोजन सामग्री व पानी समाप्त होने पर जब वह निढाल हो गया, तब उसे एहसास हुआ कि हीरे जवाहरातों से पेट नहीं भरा जा सकता। मनुष्य इसी प्रकार निरर्थक साधनों के पीछे भागने में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रसंग है जीवन साधना के व्यवहारिक सूत्र। मित्रों, जीवन प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी साधना कर सकने वाले सुनिश्चित रूप से भौतिक सिद्धियां एवं आत्म सिद्धियां उपलब्ध कर पाने में सक्षम होते हैं। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए या वैज्ञानिक दृष्टि से मानव जीवन को एक अमूल्य संपदा के रूप में स्वीकार किया जाता है। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक क्षेत्र में ऐसी अद्भुत क्षमताएं विद्यमान हैं कि सामान्य बुद्धि से इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि उन्हें विकसित करने की विधियां अपनाई जा सकें तथा इनका सही सदुपयोग करने की दृष्टि पाई जा सके, तो मनुष्य के जीवन में लौकिक एवं अलौकिक संपदाओं, विभूतियों के ढेर लग सकते हैं। मनुष्य को मानवोचित ही नहीं, देवोचित जीवन जी सकने योग्य साधन प्राप्त है। फिर भी वह ऐसा जीवन जीता है जो मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वह जीवन को परिपूर्ण बनाने के मूल्य तथ्यों पर न तो ध्यान देता है और न ही उनका अभ्यास करता है। जीवन जीने का सही ढंग से अभ्यास करना ही जीवन जीने की कला है। इस प्रकार कलात्मक जीवन जीते हुए मनुष्य जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें अपने अनेक दोषों का शोधन तथा अनेक सद्गुणों, सत्प्रवृत्तियों एवं क्षमताओं का विकास करना होता है। इन्हें विकसित एवं सुनियोजित करने की विद्या ही जीवन साधना कही जाती है। जीवन साधना द्वारा मनुष्य का व्यक्तित्व महामानवों, देव पुरुषों जैसा सक्षम एवं आकर्षक बनाया जाना संभव है। प्रत्येक मनुष्य में महान बनने की अनेक संभावनाएं बीज रूप में विद्यमान हैं। प्रशिक्षण एवं अभ्यास द्वारा उनका विकास किया जा सकता है। रीछ बंदर, जिनमें न तो समझ होती है और न ही अधिक बौद्धिक क्षमता, फिर भी उन्हें प्रशिक्षण देकर मदारी उन्हें ऐसा बना लेते हैं कि वे मनुष्य जैसा व्यवहार करना सीख लेते हैं और वे मदारी की हर बात मानते हैं। फिर मनुष्य के अंदर तो बौद्धिक क्षमता, सहयोग की सुविधा एवं अन्य कई विशेषताएं हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन में जीवन साधना का अभ्यास करे तो वह कई तरह से सामर्थ्यवान बन सकता है, कई उपलब्धियां अर्जित कर सकता है। यदि यत्न किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति महामानवों के समान अपने व्यक्तित्व को गढ़ सकता है। ऐसी कई जीवन साधनाएं हैं जिनका जीवन में अभ्यास किया जा सकता है। जैसे आधा पेट भोजन किया जाए तथा भोजन हल्का व सादा हो। भोजन में शाक, फल, दूध, दही, अनाज, कंदमूल, मेवे आदि तत्वों का उचित परिमाण होना चाहिए। भगवान को भोजन का भोग लगाने के बाद ही भोजन किया जाए। मिर्च, मसाले तथा खट्टे पदार्थों का सेवन कम या न के बराबर किया जाए। चाय, लहसुन, प्याज, तंबाकू, भांग, सिगरेट, पान, मांस, मछली, मदिरा आदि तामसिक वस्तुओं का सर्वथा त्याग किया जाए। सप्ताह में एक दिन जल उपवास किया जाए या केवल दूध, कंद और थोड़े से फल लिए जाएं। योगासन या शारीरिक व्यायाम प्रतिदिन 15 से 30 मिनट करें। प्रतिदिन 2 घंटे मौन रहने का अभ्यास किया जाए और उस समय को आत्मचिंतन, मनन, ध्यान या जप में लगाया जाए। इस समय टहलना या पढ़ना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का यथासंभव पालन किया जाए। श्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
10 से 15 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास भी किया जा सकता है। मन, वचन व कर्म से किसी को जानबूझकर कष्ट न पहुंचाया जाए। प्राणी मात्र पर दया भाव रखा जाए। सत्य, प्रिय, मधुर, हितकर और अल्प भाषण किया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि बोले गए वचनों से किसी को उद्वेग न हो। सब लोगों से सरलता, निष्कपटता और खुले मन से बर्ताव व वार्तालाप किया जाए। ईमानदारी को अपनाया जाए। अपने परिश्रम की कमाई को ही स्वीकारा जाए। अन्याय या अधर्म से मिलने वाले किसी भी धन, वस्तु या उपहार को न स्वीकारा जाए। क्रोध का परित्याग किया जाए और अपने मन में क्षमा भाव, धैर्य, शांति, दया, प्रेम व सहिष्णुता को स्थान दिया जाए। दूसरों की भलाई करना ही परम धर्म है। इसलिए प्रति सप्ताह कुछ घंटे निष्काम भाव से सेवा की जाए, जैसे दरिद्र या रोगियों की मदद करना, मित्रों या सज्जनों में धर्म प्रचार करना, सामाजिक सेवा का कार्य करना इत्यादि। अपनी आय का दशांश दान दिया जाए। जब भी व्यक्ति को कोई अच्छी वस्तु मिले तो उसे सब स्वजनों, मित्र, कर्मचारियों आदि में बांटकर उसका उपभोग किया जाए। संसार के सभी प्राणियों को अपना कुटुंबी माना जाए। विनम्रता धारण की जाए। इसके लिए सभी प्राणियों में परमात्मा की उपस्थिति मानकर उन्हें नमस्कार किया जाए। मिथ्याभिमान, दंभ एवं गर्व का त्याग किया जाए। गीता, सद्ग्रंथ और गुरु गोविंद परमात्मा में अविचल श्रद्धा रखी जाए। सर्वदा ईश्वर से यह प्रार्थना की जाए कि हे प्रभु, यह सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, तेरी जैसी इच्छा वैसा ही हो। सर्वदा ईश्वर का स्मरण किया जाए। कम से कम प्रातःकाल उठकर व्यवहारिक कार्यों के बीच में अवकाश मिलने पर और रात में सोने से पूर्व ईश्वर का स्मरण अवश्य किया जाए। रात्रि में जल्दी सोने व प्रातःकाल शीघ्र उठने का अभ्यास किया जाए। सोने के समय तत्वबोध की साधना व उठने के समय आत्मबोध की साधना की जाए। प्रातःकाल शौच, दंत धावन, स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत अपनी दिनचर्या प्रारंभ की जाए। पद्यासन, सिद्धासन या सुखासन पर बैठकर प्राणायाम, ध्यान, जप, प्रार्थना की जाए। संभव हो तो इस समय एक ही आसन पर धीरे धीरे लंबे समय तक बैठने का अभ्यास किया जाए। साधना को सिद्धि का रूप तभी प्राप्त होता है जब वह साधना सहज हो जाती है। जीवन की सामान्य गतिविधियों में भी जो साधना हर पल हमारे साथ रहे वही सच्ची जीवन साधना है। लेकिन इस साधना के बीच भी हमें व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए और नित्य जीवन की सभी क्रियाओं में उसी विराट प्रभु की लीला का, विराट विश्व की सेवा का आनंद प्राप्त करना चाहिए। यह जरूरी है कि हम हर कार्य करते हुए अपने जीवन में परमात्मा का स्मरण कर सकें। जीवन में यदि परमात्मा का स्मरण नहीं है तो हम चाहे कितना भी यौगिक अभ्यास करें, कितना भी पूजा पाठ करें, हमारी जीवन साधना अधूरी ही रहेगी। इसलिए जीवन साधना में अच्छी आदतें डालने का अभ्यास करते हुए परमात्म तत्व को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।